नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 में भारतीय लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियां को देखेंगे। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और यह आज भी प्रासंगिक है और हो सकता है इससे संबंधित अभी भी क्वेश्चन पूछ सके। तो हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे, जो लोकतंत्र में क्या नई नई प्रवृत्तियां अभी उभर रही है। तो 1990 के चुनाव के बाद, यानी कि 1990 के बाद लोकतंत्र में नई तरह की प्रवृत्तियां उभरी और 1990 के बाद से लेके अभी तक हम देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए और उसी बदलाव के बारे में हम लोग को लिखना है या उसी बदलाव को हम लोगों को जानना है। तो 1990 के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। 1990 के बाद हम देखते हैं तो वैचारिक स्तर पर, प्रक्रियात्मक स्तर पर और कार्यात्मक स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। तो इन परिवर्तनों को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। तो पहला तो है एक दलीय व्यवस्था का पतन, यानी कि 1990 के बाद हम देखते हैं कि एक दलीय व्यवस्था यानी कि कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, उसका पतन हो गया। वैसे 1990 से भी पहले हम अगर लें तो 1977 में कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और 1989 में भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से 1990 के बाद जो है सो गैर कांग्रेसी सरकार बनने की परंपरा चलने लगी और 1990 के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी आई, यानी कि कांग्रेस को छोड़कर गैर कांग्रेसी दल भी सरकार बनाने लगे। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना होने लगी। यह केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर, यानी कि विभिन्न राज्यों में विपक्ष की सरकारें यानी कि गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी। इससे पहले हम अगर देखें तो कुछ राज्यों में 1967 के बाद भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, लेकिन बड़े पैमाने पर गैर कांग्रेसी सरकार 1990 के बाद बनी। दूसरा महत्वपूर्ण है किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलना, यानी कि 1990 के बाद जिस प्रकार कांग्रेस को प्रचंड बहुमत 1990 के पहले मिला करता था, उसमें कमी आ गई, यानी कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलने लगा, यानी कि त्रिशंकु विधानसभा या लोकसभा होने लगा। तो एक दल का बहुमत नहीं मिलने के कारण इसका परिणाम हुआ गठबंधन की राजनीति, यानी कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता था, जिसके कारण जो है सो अब सरकार बनाने के लिए गठबंधन की करना जरूरी हो गया, जिसके तहत जो है सो गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई, यानी कि कई दलों को मिला के सरकार बनाया जाने लगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं गठबंधन की सरकार जब बनने लगी तो आपसी नोकझोंक में मध्यावधि चुनाव की संभावना बढ़ गई, यानी कि सरकार जो है सो लंबे अरसे तक नहीं चल पाया। वैचारिक मतभेद के कारण जो है सो अपने कार्यकाल को पूरा करने से पूर्व ही गिरने लगा, यानी कि 90 के बाद हम लोग देखते हैं कि मध्यावधि चुनाव केंद्र और राज्य में होने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इधर कुछ हाल के वर्षों में देख रहे हैं कि केंद्र में भी मध्यावधि चुनाव का खतरा नहीं रहता, यानी कि केंद्र में एक मजबूत सरकार की स्थापना होती रही है और यहाँ मध्यावधि चुनाव का खतरा उस ढंग का नहीं है। लेकिन अनेक राज्यों में अभी भी देखा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार के कारण मध्यावधि चुनाव का खतरा रहता है। उसके बाद है द्विध्रुवीय व्यवस्था। पहले जो था सो एक ध्रुवीय व्यवस्था था, यानी कि कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस के हाथ में सत्ता आती थी, कांग्रेस को ज्यादा सीट प्राप्त होता था, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता था। लेकिन 1990 के बाद जो है सो द्विध्रुवीय व्यवस्था जोर पकड़ा, यानी कि एनडीए के पक्ष में एनडीए एवं अन्य और यूपीए के पक्ष में, यानी कि एनडीए और यूपीए दो ध्रुवीय व्यवस्था हो गया और इस द्विध्रुवीय व्यवस्था में कुछ दल एनडीए के साथ आया और कुछ दल यूपीए के साथ आया, यानी कि अब इस दोनों में से किसी एक की सरकार बनने लगी, या तो एनडीए का या यूपीए का। उसके बाद है क्षेत्रीय दल की उत्पत्ति, यानी कि 1990 के बाद जब कांग्रेस
कमजोर हुई तो कांग्रेस के विकल्प के रूप में कोई दूसरी पार्टी उस समय नहीं उभरी, जिसके कारण जो है 1990 के दशक में क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति हुई। क्षेत्रीय दल जो है सो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर, क्षेत्रीय जागरूकता को लेकर, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर अनेक क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति हुई। तो इससे जो है क्षेत्रीय स्तर पर लोकतंत्र एक तरह से मजबूत भी हुआ और लोकतांत्रिक जागरूकता का यह क्षेत्रीय दल परिचायक बना। और क्षेत्रीय दल जो है सो राष्ट्रीय राजनीति एवं राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी और क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी और अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से उठाने में कामयाब रहे। अगला है पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, यानी कि ग्रास रूट लेवल पर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ। इसमें लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में क्षेत्रीय दल की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो क्षेत्रीय दल के साथ साथ ग्रास रूट पंचायती राज व्यवस्था ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया, जमीनी स्तर पर जो है सो लोगों में राजनीतिक जागरूकता को फैलाने में मदद किया और जमीनी स्तर की समस्याओं को हल करने में जो है सो पंचायती राज व्यवस्था और क्षेत्रीय दल ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आगे है अपराधी और बाहुबली प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति में आना, यानी कि 90 के दशक के बाद देखते हैं 80 के दशक के बाद ही राजनीति का अपराधीकरण होने लगा और बहुत हद तक जो है सो राजनीति में आपराधिक तत्वों और बाहुबलियों का बोलबाला हो गया। अब है विपक्ष का कमजोर होना, यानी कि 90 के दशक के बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो है सो सत्ता में विपक्ष की स्थिति कमजोर होती जा रही है। इस विपक्ष की स्थिति में कमजोर होने का एक मुख्य कारण क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति भी है, यानी कि जब कांग्रेस कमजोर होने लगी तो कांग्रेस का विकल्प कोई दूसरा नहीं ले पाया और बाद में दूसरा लिया, लेकिन अन्य दल कमजोर हो गए और जिसके कारण जो है सो विपक्ष धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और अभी की स्थिति में देखते हैं कि लोकसभा में कांग्रेस विपक्षी दल की भूमिका भी, यानी कि विरोधी दल का पार्टी बनने में भी नहीं बन पाई और बहुत ही कमजोर विपक्ष इस समय है। अब अगला हम लोग देखते हैं वैचारिक मूल्यों का ह्रास और अवसरवादी राजनीति का जन्म भी एक लोकतंत्र की उभरती हुई नई प्रवृत्तियों में, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वैचारिक मूल्यों का ह्रास तो अब की राजनीति में, अभी की राजनीति में देखते हैं चूंकि गठबंधन की राजनीति होती है, बहुमत नहीं मिल पाता है, इसलिए किसी न किसी प्रकार लोग सत्ता में आना चाहते हैं, यानी कि सत्ता में भागीदारी प्रमुख हो जाता है और वैचारिक मुद्दा गौण हो जाता है, यानी कि एन कैन प्रकार किसी भी तरह जो है सो सत्ता में चला जाना है, जिसके कारण जिस वैचारिक मूल्य पर पार्टी की स्थापना होती है, जिस वैचारिक मूल्यों को लेकर पार्टी चलती है, उसका सत्ता के लोभ में उसका ह्रास हो जाता है, यानी कि किसी भी तरह जो है सो किसी भी गठबंधन में जाके सत्ता को प्राप्त कर लेना, तो जिसके कारण जो है सो वैचारिक मूल्यों में ह्रास आया। अब है 90 के दशक के बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, पिछड़े वर्ग की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका हो गई, यानी कि पिछड़े वर्ग के नेतृत्वकर्ता उभर कर सामने आने लगे। आप विभिन्न राज्यों की स्थिति को देखें या आप केंद्र की राजनीति को भी देखें तो 1990 के बाद पिछड़े वर्ग की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान आया। बहुत जगह आपको सत्ता में पिछड़े वर्ग के लोगों को देखने का मौका मिलेगा, यानी कि देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों में और केंद्र की राजनीति में भी पिछड़े वर्ग के लोगों का वर्चस्व बढ़ा है, तो यह एक परिवर्तन देखने को मिल रहा। उसके बाद जो है सो अभी लोकतंत्र में मशीनी स्तर पर भी एक नया परिवर्तन आया है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उतना व्यापक पैमाने पर प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अब सभी क्षेत्रों में इवन पंचायती राज्य में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग होने लगा है, यानी कि मशीनी स्तर पर बहुत बड़ा सुधार आया है, यानी कि इसमें गत्यात्मकता आई है। SMS के जरिए प्रचार किया जाने लगा है, यानी कि पहले के
परंपरागत प्रचार प्रणाली को ह्रास हुआ है और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है सो प्रचार होना मजबूत हुआ है, यानी कि SMS के द्वारा प्रचार किया जा रहा। आज का यानी कि कोरोना काल में, इस काल में इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें वर्चुअल रैली का जो है और डिजिटल रैली का प्रचलन बढ़ा है। उसके बाद प्रचार में मशीनरी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा है। ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी गई है। तो राजनीति में जो है सो सभी क्षेत्रों में जो है सो 90 के बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है और इसी परिवर्तन को लिखना है आप लोग को, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके अलावे और भी अगर आप लोग देखते हैं यानी कि जो दिखाई देता है, जो क्या क्या बदलाव आए हैं, तो वो आप लोग सोच के लिख सकते हैं। इसमें आपको पैनी नज़र, हम बार बार कहते हैं पैनी नज़र रखनी, यानी कि आसपास जो घटनाएं घट रही है तो उसको देखना है क्या क्या परिवर्तन हुआ है। अगर आपकी सोच में भी आ रहा है तो उसको भी जोड़ लेना है। तो इससे जो है सो आपका उत्तर अद्यतन होगा। तो हमने भारतीय लोकतंत्र में उभरती हुई नई प्रवृत्तियों को आज रखा है। फिर आपको GS सेकेंड पेपर का और जो टॉपिक होगा उसको हम लोग लाएंगे। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।